लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के लिए। सिंधु जल संधि का जहां तक सवाल है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने इसको अबेंस में रखा है तब तक जब तक पाकिस्तान पूरे ढंग से सीमा पर आतंकवाद को नहीं बंद कर दे। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी, रोज रोना धोना पड़ा हुआ। और जो भारत का डिसीजन है उस सब को देखते हुए अभी स्टेटस क्या है हमारे हिस्से में आने वाले पानी का? ये जगह जहां मैं मौजूद हूं कोई सहरा नहीं बल्कि दरियाए रावी है, जहां कभी ठाठे मारता दरिया बहता था, अब रेत का ढेर बन गया है कि एक बूंद भी पाकिस्तान, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, ये बार बार ये कहते हो, पता नहीं कितनी ख्वाहिश थी इनकी जो आज पूरी हो रही है कि पाकिस्तान को सूखे से मारना है। भारत की आबी जारहियत दरियाए चिनाब खुश्क होने लगा है। पाकिस्तान का तो पूरा जो ज़राई निज़ाम है, मतलब उसका अक्सरियत जो है वो तो दरियाई सिस्टम पर, नहरों पर उसका इन्हिसार है, तो उससे खलल वाक़या हो सकता है। किसान और उसकी फसल कितनी मुतासिर हो सकती है अगर ये एक तरफा कार्रवाई भारत की जारी रही तो यानी आप डैम खुद नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर भारत डैम बनाएगा और पानी को स्टोर करेगा तो उसके ऊपर आप रोना पिटना जारी रखेंगे। और इंडियंस भी इस चीज को समझते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ट्रीटी ना भी काम करेगी तो क्या है, पाकिस्तान क्या कर लेगा। बेसिकली पाकिस्तान को पनिश करना चाहते हैं। इंडिया की तरफ से ना सिर्फ आर्बिट्रेशन कोर्ट के फैसले का जो है हमने एक रिजेक्शन जो है की शक्ल में उसकी रिप्लाई जो है वो देखी है। आप ऊंचा सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा ये छोटा सा क्लिप, आगे आप पूरी डिबेट देखेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में अपने सुझाव दीजिएगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। जय हिंद। किए हैं और उन प्रोजेक्ट्स को आप कैसे देखते हैं, और क्या इस वक्त ये प्रोजेक्ट्स कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके ऊपर कोई पाकिस्तान की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन आ जाए? मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ये बात रियलाइज करनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान के पास ऑब्जेक्शन करने का राइट है, एक सेकंड के लिए अगर हम लगाएं कि आपका हक बनता है कि आप कोई ऑब्जेक्शन कर पाए, तो मुझे लगता है आपको ये भी तो ग्रांट करना पड़ेगा कि इंडिया को भी हक बनता है कि विद इन दी फ्रेमवर्क वो भी कुछ कर लें। क्योंकि देखिए, ये कोई चैरिटी तो है नहीं, ये बड़ा सीधा सीधा मामला है कि जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी है इसमें छेड़छाड़ ना करी जाए, इसको सस्पेंडेड से आगे ना ले जाया जाए या इसी के फ्रेमवर्क में काम किया जाए, तब तो आप ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएंगे, पहली बात। अच्छा चलिए 1 मिनट को मान लेते हैं कि आपको पसंद नहीं आ रहा और आप ऑब्जेक्शन करेंगे, क्या हो जाएगा? अगर सही मायनों में देखें, हम भी तो बड़े सालों से ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि टेररिज्म नहीं होना चाहिए, आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आप अभी सॉलिडारिटी डे पर भी आप लोगों ने पता नहीं कौन कौन सी बातें कर ली, लेकिन एक्चुअली उसका ग्राउंड पे कोई असर पड़ रहा है सिवाय इसके कि वो टेररिज्म में शायद कहीं ना कहीं सपोर्ट कर दे कि चलिए जी हम आपके साथ हैं। अगर आप किसी भी चीज के साथ हैं, आप उसके लिए कर क्या रहे हैं, वो ज्यादा बड़ी बात है। मैं 1 सेकंड के लिए बिल्कुल अलग तरीके की आपको बात करके बताता हूं। अगर हम कहते हैं कि JNK हमारा पार्ट है, तो आप JNK में हमारी इंप्रूवमेंट देखिए, हमारी इन्वेस्टमेंट देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, मेडिकल देखिए, एजुकेशन देखिए, लिविंग कंडीशंस देखिए, प्रॉस्पेरिटी देखिए। मैं मानता हूं कि टूरिज्म कई बार अफेक्ट होता है, टेररिज्म की वजह से टूरिज्म पर फर्क आता है, बट उसके बावजूद जो सब्सिडी उस वहां मिली हुई है, अगर शिकारा वाले को 2 दिन में अगर उसका टर्न नहीं आता है तो उसको एक कंपनसेशन भी मिलता है। क्यों? दैट मीन्स के, और वर्सेस आप चाहें तो POK से उसको कंपेयर कर सकते हैं कि वहां क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या नहीं है। अब अगर बात आती है कि ऑब्जेक्शन की, तो मुझे ये बताइए, ऑब्जेक्शन का मतलब हो गया आपका हक बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी अगर बात करी जाए तो वो आपका राइट बनता है, बट राइट आपका जब ही बनता है जब आप अपने फर्ज भी अदा करो। और आपका और मेरा फर्ज ये भी है कि एक दूसरे की तकलीफ में चाहे हम खड़े ना हो, एक्चुअली तो खड़े होना चाहिए, इंसानियत का फर्ज बनता है कि एक दूसरे की तकलीफ में साथ खड़े होना चाहिए, बट कम से कम उसे खराब तो ना करें। तो हक तो आपका जब ही बनेगा ना मेरे ऊपर, जब मैं आपके साथ मिला हुआ हूं, आप मुझे भाई समझे एज अ कंट्री,
आप मुझे माता पिता समझे एज अ कंट्री, आप मुझे अपना बच्चा समझे एज कंट्री, तभी तो हक बनेगा। नहीं तो हक किस बात का? यहां तो पड़ोसी के पास हक नहीं है मेरे को कुछ कहने का। ये जो हक की लड़ाई है, आप हक की लड़ाई, वो कहते हैं ना, वो एक हमारे यहाँ चल रहा है कि साडा हक एथे रख, वो जब ही होता है जब या तो आपका और मेरा रिलेशन इतना बढ़िया है कि मैं हक से मांगता हूं, जैसे आपके और हमारे यहाँ पहले चलता था कि हक से मांगते हैं। हम आरजू काजमी साहिबा से हक से मांगते हैं कि वो इंसानियत की बात करे, लेकिन अगर आपने करनी ही नहीं है इंसानियत की बात, तो हक किस बात का? हक के ऊपर मत जाइए, फर्ज के ऊपर जाइए। फर्ज अदा करेंगी, हक अपने आप आएगा, ऐसा मेरा सोच है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर साथ ही वो जो है पाकिस्तान के लिए तो ये प्रॉब्लम भी आ जाती है कि अक्सर कहा जाता है हिंदुस्तान की तरफ से कि पानी बंद कर देंगे, तो शायद इस वजह से भी एक डर, खौफ या कह लीजिए एक प्रॉब्लम जो है वो रहती है। अगर कोई इस तरह का प्रोजेक्ट भारत शुरू करे तो उसमें एक ख्याल ये भी आता है कि क्या ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान के लिए पानी जो है उसको बंद कर दिया जाए। कई बार कहा भी गया आपके यहाँ से, आपके पॉलिटिशियंस ने कहा है, तो एक ये पॉइंट तो सर उठाते हैं ना लोग। हाँ तो चलिए मैं बोल देता हूं, कल से आपके यहाँ सूरज नहीं उगेगा, फिर मैं कह देता हूं कल से आपके यहाँ सिर्फ बादल ही भेजा करूंगा मैं। फिर देखिए, कुछ एक चीजें ऐसी हैं, बड़ी जिम्मेदारी से आपको भी समझनी चाहिए, और स्पेशली जब आप बात करती हैं डर और खौफ की। डर और खौफ अगर हमने क्रिएट करना होता इंडिया ने, तो हमारी लैंग्वेज कुछ और होती। और मैं आपको एकदम लाइव एग्जांपल देता हूं, डर और खौफ किसने क्रिएट किया? आरजू काजमी साहिबा, कौन? भुट्टो साहब आपके क्या बोले? खून की नदियां बह जाएंगी, अगर पानी नहीं बहा तो खून बहेगा, ऐसा ही कुछ बोला, मैंने तो नहीं बोला है। तो दोस्तों फाइनली आपने ये मजेदार वीडियो देखा, आपको कैसा लगा कमेंट पे अपने सुझाव दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लगातार आपको इसी तरीके की वीडियोस चैनल पर मिलते रहेंगे। और प्लीज़ कमेंट में अपने सुझाव दीजिएगा कि क्या कर सकते हैं हम वीडियो में, क्या चेंजेस कर सकते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं। जय हिंद।